क्वालिफायर 1 में पंजाब किंग्स ने खोया अपना सबसे खूंखार हथियार। जख्मी पीवीकेएस की प्लेइंग 11 में एक नहीं होंगे बल्कि 2 बड़े बदलाव। इस मैच विनर खिलाड़ी की वापसी से क्वालिफायर 1 जीतने की जगी याद। बात करें अगर हम क्वालिफायर 1 मुकाबले की, तो भाई साहब ये 2 आईपीएल 2025 की सबसे बेहतरीन टीमों के बीच होने वाला है। पंजाब किंग्स और आरसीबी टीम, ये दोनों टीमें इस तरीके से लीग फेज खेली हैं कि दोनों की दोनों चैंपियन बनने की हकदार हैं। तो यहां पर जोर आजमाइश दोनों टीमें करने वाली हैं। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें ये सोचकर चल रही हैं कि भाई साहब उनकी सबसे मजबूत, सबसे सशक्त और सबसे सुदृढ़ प्लेइंग 11 खेले। लेकिन अगर हम पंजाब किंग्स के दृष्टिकोण से देखें तो उनको सबसे बड़ा झटका और गहरा सदमा क्वालिफायर 1 से पहले लग चुका है। वो अपने सबसे मजबूत, सबसे सशक्त और सबसे सुदृढ़ प्लेइंग 11 से नहीं खेलेंगे, बल्कि एक काम चलाऊ प्लेइंग 11 से खेलेंगे। ये जख्मी पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 खेलेगी। लेकिन ये जो झटका लगा है उसके साथ साथ एक बड़ी खुशखबरी भी आई है, क्योंकि पंजाब किंग्स की मैं बात करूं तो भाई साहब कई मुकाबले ये अपने कंप्रोमाइज प्लेइंग 11 के साथ खेले हैं, लेकिन दमदार प्रदर्शन किए हुए हैं। और कुछ मुकाबलों से इनका एक मैच विनर खिलाड़ी प्लेइंग 11 में नहीं खेल रहा था, जो कि इस क्वालिफायर 1 मुकाबले के लिए उपलब्ध हो चुका है, पूरी तरीके से फिट हो चुका है और प्लेइंग 11 में शामिल होने वाला है। और ये जो पिच है यहाँ पर ग्रिप करती है गेंद, यहाँ पर स्पिनरों के मददगार होती है जो पिच बताई जा रही है, जिस कारण से भाई साहब ये मैच विनर खिलाड़ी अपने दम पर, अपने बूते पर पूरा वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर और तस्वीर मुकाबले का बदल सकता है। तो कौन सा मैच विनर खिलाड़ी है और वो कौन सा खूंखार हथियार है जो पंजाब किंग्स के लिए नहीं खेलेगा? क्या कुछ पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव होंगे? कौन सा खिलाड़ी प्लेइंग 11 में खेलने वाला है? क्या मादा वो रखता है? क्या काबिलियत उसकी है? सब कुछ अपने इस रिपोर्ट में हम चर्चा करने वाले हैं, पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से, एक एक बिंदु आपको समझाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं पंजाब किंग्स का स्क्वाड ब्रेकअप। ये प्लेऑफ के लिए स्क्वाड ब्रेकअप है। यहां पर भाई साहब कुछ बदलाव होंगे और आपको पूरे विस्तार से हम प्लेइंग 11 समझाएंगे क्वालिफायर 1 मुकाबले के लिए। सबसे पहले अगर हम इनके ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करें तो यही तो आइसिंग ऑन द केक हुआ है इस टीम के लिए कि भाई साहब ये 2 धारी तलवार था, 2 युवाओं पर दांव चलना, ये बैकफायर भी कर सकता था। मगर जिस तरीके से इन 2 युवाओं ने समा बांधा है, जिस तरीके से आईपीएल 2025 में महफिल लूटी है, भाई साहब कमाल की इनकी बल्लेबाजी रही है, लाजवाब ये दोनों युवा खिलाड़ी दिखे हैं। और खासकर ये खिलाड़ी प्रियांश आर्या, जिस तरीके से इसने मुंबई इंडियंस के खिलाफ भाई कामनेस दिखाया, कंपोजर दिखाया, अटैकिंग अपना स्किल दिखाया, वो कमाल की बल्लेबाजी थी। क्योंकि मुंबई इंडियंस का आप तेज गेंदबाजी विभाग देखोगे तो वहां पर आपको दिखेंगे जसप्रीत बुमराह, वहां पर आपको दिखेंगे चहर, वहां पर देखेंगे ट्रेंट बोल्ट, एक से बढ़कर एक क्वालिटी तेज गेंदबाज। और उससे बड़ी बात कि करो या मरो का मुकाबला, दबाव वाला मुकाबला, वहां पर दमदार प्रदर्शन करके दिखाना ये प्रियांश आर्या को खास खिलाड़ी बनाता है। तो इनसे उम्मीदें बहुत रहेंगी पंजाब किंग्स को, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया है, अब इनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा गुरु। ये आरसीबी के लिए खतरा बन सकते हैं। नंबर 3 की बात करें तो ये टैक्टिकल मूव अब चल रहा है। नंबर 3 टैक्टिकल मूव इस तरीके से, पावर प्ले के ओवरों में विकेट गिरेगा तो वो जॉस इंग्लिश तेज गेंदबाजी को खेलने आएंगे, क्योंकि जॉस इंग्लिश तेज गेंदबाजी को बेहतर खेलते हैं। और पावर प्ले के बाद अगर विकेट गिरेगा तो श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर आएंगे, यानी नंबर 3-4 का पोजीशन फिक्स नहीं है, ये टैक्टिक्स वाइज चलेगा। पावर प्ले के ओवरों में जॉस इंग्लिश तेज गेंदबाजों को अटैक करने के लिए, और पावर प्ले के बाद श्रेयस अय्यर 3 और 4 पे ये शिफ्ट होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द मैच कंडीशन। अब नंबर 5 की मैं बात करूं तो नेहाल वधेरा, हाँ ठंडा गरम संस्करण गया है गुरु, लेकिन पंजाब किंग्स की यही तो खासियत इस संस्करण में रहा है, किसी एक खिलाड़ी के ऊपर निर्भर नहीं रहे हैं। जब जैसे इनका टॉप 3 या टॉप 4 फेल हुआ है, नेहाल वधेरा उठ खड़े हुए हैं। तो नेहाल वधेरा भी एक खास खिलाड़ी होंगे, प्लेयर्स टू वॉच आउट होंगे इस, मैं बात करूं क्वालिफायर 1 मुकाबले की। वहीं अगर हम बात करें इस ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की तो मार्कस स्टोइनिस नंबर 6 पे खेलते हुए दिखेंगे। और जो सबसे बड़ा लॉस है इस टीम के लिए ऑलराउंड डिपार्टमेंट में, जो खूंखार खिलाड़ी नहीं खेलेगा, वो मार्को यानसन है गुरु। मार्को यानसन, ये खिलाड़ी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा था, ये खिलाड़ी पावर प्ले के ओवरों में छाप छोड़ रहा था। जब भी मिडिल ओवर्स में श्रेयस अय्यर यूज कर रहे थे, इंपैक्ट छोड़कर विकेट निकाल कर जा रहे थे, डेथ ओवर्स में भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर ले जा रहे थे। मार्को यानसन की कमी साफ तौर पे खलेगी।
अगर हम बात करें मार्को यानसन की जहां कौन सा खिलाड़ी खेलेगा, तो अजमतुल्लाह उमरजाई टीम में अपना स्थान लेते हुए दिखेंगे। हालांकि खेलेंगे किसके नीचे? शशांक सिंह, यानी मार्कस स्टोइनिस, देन शशांक सिंह, फिर अजमतुल्लाह उमरजाई और काइले जेमिसन अपना स्थान सुरक्षित करते हुए दिखेंगे। एक टैक्टिकल मूव ये हो सकता है कि जेमिसन पिछले मुकाबले में कॉस्टली गए थे तो जेवियर बार्टलेट को खिलाया जा सकता है, लेकिन ये अपना बैटिंग डेप्थ को बढ़ाना चाहेंगे, जिस वजह से काइले जेमिसन को ही ये प्रीफर करेंगे। ये इनकी की पूरी बल्लेबाजी यूनिट हो गई। लेकिन जिस खिलाड़ी की हम चर्चा कर रहे हैं, जो प्लेयर्स टू वॉच आउट में रहेगा और जो खास प्रदर्शन दे सकता है इस पिच पर, ये है युजवेंद्र चहल। भाई साहब यहां पर ये हैट्रिक ले चुके हैं और यहां पर गेंद ग्रिप करती है, फिर से युजवेंद्र चहल अपना छाप छोड़ सकते हैं। युजवेंद्र चहल की वापसी तय है। युजवेंद्र चहल डिक्लेयर्ड फिट हो चुके हैं। युजवेंद्र चहल प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले हैं, यानी कि अब विजय कुमार वैशक या फिर प्रवीण दुबे के साथ काम नहीं चलाना पड़ेगा। ये प्लस पॉइंट है इनकी तेज गेंदबाजी में, यानी कि झटका लगा है मार्को यानसन के रूप में, तो बूस्ट कहां हुआ है? स्पिन गेंदबाजी विभाग में। और इस पिच के हिसाब से ये बूस्ट ज्यादा है महत्वपूर्ण किसके तुलनात्मक दृष्टिकोण से? मार्को यानसन के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहां पर पिच ग्रिप करेगी, यहां पर युजवेंद्र चहल को हिट करना मुश्किल हो जाएगा। और इनका सबसे बड़ा सितारा अर्शदीप सिंह, पिछले मुकाबले में हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई साहब प्रियांश आर्या ने बहुत तगड़ी पारी खेल दी, जॉस इंग्लिश ने बहुत तगड़ी पारी खेल दी, लेकिन चर्चा तो ये हो ही नहीं रहा है कि 20वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने मात्र 3 रन खर्च किए थे। तो वो इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है कि आप ड्रेसिंग रूम में किस तरीके से जाते हो, कॉन्फिडेंस बूस्टर के साथ जाते हो या नहीं जाते हो। फिर उसके बाद इनकी ये पूरी की पूरी भाई साहब हरप्रीत बरार के साथ प्लेइंग 11 बन जाती है। हरप्रीत बरार युजवेंद्र चहल के साथ स्पिन गेंदबाजी विभाग को संभालते हुए दिखेंगे। तो ये है लाइकली बेस्ट 12। अगर मैं बात करूं आरसीबी के खिलाफ पंजाब किंग्स की बैटिंग ऑर्डर में कुछ इस प्रकार: प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, जॉस इंग्लिश, श्रेयस अय्यर, नेहाल वधेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजाई, काइले जेमिसन, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ये प्लेइंग 12 कैसी लगी। मार्को यानसन का बाहर जाना कितना बड़ा झटका और युजवेंद्र चहल का आना कितना बड़ा प्लस पॉइंट है पंजाब किंग्स के खिलाफ, और ये भी बताइएगा कि पंजाब किंग्स आरसीबी को मात दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।